So we want to learn today one of the loop called while loop. Now when I say loop, what do you understand by that, Nihar? Sir, a program that keeps repeating itself. Yes, very good. Repeating itself. And why do I require repeating? Uh, Like example, where you required repeating of the task or calculation, anything, just whatever comes in your mind. Can you give any example where you are repeating the task for 7 days or maybe 7 times or maybe 3 times and then you said सर देखो मैंने इसको एक ही बार किया और 7 टाइम्स घुमाया या 3 टाइम्स घुमाया. सर मतलब हर रोज अगर सेम कैलकुलेशन कोई चीज का करना रहेगा तो करेक्ट. मतलब सपोजिंग मतलब हर रोज हम लोग कॉफी लेते हैं कैफे से तो उसका बिल कितना हुआ वो लूप. यस, बिल्कुल. सो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे वी आर कैलकुलेटिंग. तो उसको कुछ मैं ऐसा बना सकता हूँ कि संडे को मैं मंडे टू संडे का कैलकुलेट कर लूँ और it will run automatically 7 times like that. So that is something can be done with loop. So when I say loop, there are three keywords comes into the picture, only three, not fourth one. The one is called while, तो while loop बोलते हैं, do while loop and for loop. Switch and if are not a loop, right? So now when I say I equals to 10 if I is less than equal to 15, when I say cout I is printed, I said I plus plus. What do you mean by plus plus? सर आई फॉरगॉट. You can't forget, ये तो बहुत यूनिक है. Can you just recall what do you mean by I plus plus? मतलब अभी तक मैंने लाइफ में ऐसा कोई ऑपरेटर देखा ही नहीं था. आई हर्ड प्लस, आई हर्ड माइनस. सर प्लस प्लस सुना है लेकिन याद नहीं है मुझे. ओके, क्या हमने किया था? हाँ सर, ओके, टेक्स्ट बुक में किया था वही टाइम पे. बराबर. सो आई प्लस प्लस मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस 1. What do you mean by that? Consider I equal to 19. तो अभी I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 19, राइट साइड का I 19 plus 1 is going to be 20 and stored in I. So I is both 19 and 20 at the same time. No, how come? पूरी प्रोग्राम में आई तो एक ही है, उसकी दो वैल्यू एक साथ कैसे हो सकती है? या तो 19 होगा या तो 20 होगा. तो ये लाइन में 19 है, ये लाइन का सेमीकोलन होके नेक्स्ट लाइन में आया और मैंने आई लिखा, तो वो आई क्या होगा? सी आउट करके अगर मैं आई करूँ तो वो आई क्या होगा? तो ऑफ कोर्स मॉडिफाइड वैल्यू 20 होगा. या जो लेटेस्ट लिखा हुआ है वही आएगा. बिल्कुल. व्हेन आई से आई इक्वल टू आई प्लस 1, दैट मीन्स ये देखो, ये ब्लॉक है, उसका नाम है आई, उसके अंदर है वैल्यू 19 और वो 19 को ओवरराइट होके हो गया 20 और उसी में स्टोर हो गया. कंपाइलर को ये नहीं पता है
कंपाइलर तो पहले भी आई को कैसे रिलेट कर रहा था, उसके एड्रेस से 1040. कंसीडर इट्स एड्रेस इज 1040. Sir, what कंसीडर does address mean? address means the way you have your physical address, that's called Mahavir Nagar, so and so building, so and so flat number. Very similarly, I have my own physical address. वैसे ही I का भी एक physical address होता है. That address is in a RAM. Okay. तो दिस इज 1040 होगा, तो सिंस इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, 1040 एंड 1041 आर अलोकेटेड विथ आई. 1041 की कोई वैल्यू नहीं है, आई मीन कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, 1040 की ही इम्पोर्टेंस है. You said I have a duplex और you said you have a twin flats, तो 201 202 होगा, तो सब लोग आपको 201 से ही रिलेट करेंगे, 202 से नहीं. That way. Okay. Okay? तो my point is एड्रेस से ही कंपाइलर वेरिएबल को जानता है, नाम से नहीं जानता. For compiler I J K is not important. For compiler address is the most important. और वही एड्रेस पे आपने +1 कर दिया, तो अभी i बिकम्स 11 हो गया. i 10 था, अप टू 15 तक चलेगा. i प्रिंट हुआ, i 11 हो गया. तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, जो लेटेस्ट डाला हुआ है वही आएगा. हाँ तो बोलो ना, वैल्यू क्या आएगा? 20. 20. सॉरी 15 तो 16. 16. ओके. मैं नीचे का देखा था भूल से. हाँ हाँ, तो ये 20 नहीं आएगा और 16 नहीं आएगा. द रीज़न इज, आप भूल गए, मैंने अभी बताया, इफ इज जस्ट अ कंडीशन, इट इज नॉट अ लूप. लूप तो ये 3 है, तो ये तो एक ही बार कंडीशन को चेक करता है. इट इज नॉट चेकिंग सेकेंड टाइम. मतलब ये क्लोज हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा वापिस इफ में, ख़त्म हो गया. सो योर आउटपुट विल बी 10. उसके बाद 11 हुआ लेकिन इससे बाहर निकल गया एंड स्टोरी इज कंप्लीट. लेट मी रिकलेक्ट अगेन. यही कोड में लिखता हूँ, इफ की जगह वाइल लिखता हूँ. अभी क्या होगा? जैसे मैंने वाइल लिखा, कंपाइलर अंडरस्टैंड्स कि ये क्लोजिंग के बाद उसको कहाँ जाना है? ऊपर लूप में. अभी आई का वैल्यू क्या है? फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो गया ये पूरा कोड एक बार. सो आई प्रिंट हो गया. वैल्यू क्या है आई का? 10. उसके बाद आई बिकम 11, क्लोज हुआ, यहाँ पे आया. व्हाट इज आई नाउ? 15. 11. यहाँ पे प्रिंट हो ऊपर गया. वाइल में ना, हाँ, ऊपर वाइल में तो 15 है. वो 15 से आप कंपेयर कर रहे हो निहार. लेस देन इक्वल टू से यू आर कंपेयरिंग लेफ्ट वर्सेस राइट. वो भी इफ में आप वही कर रहे थे, जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. फर्स्ट टाइम व्हाट इज आई? 10. लेस देन इक्वल टू 15, यस ट्रू. इसके लिए अंदर गया, फॉल्स होता तो नहीं जाता. सो बी विथ मी. 11 हुआ, अभी ऊपर गया. 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस प्रिंट हो गया. नाउ इट बिकम्स 12. ऊपर गया, 12 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस, तो 12 प्रिंट हो गया. नीचे आया, आई बिकम्स आई प्लस प्लस. 13 हुआ, 13 प्रिंट हो गया. 14 प्रिंट हो गया. 15 प्रिंट हो गया. अभी आई प्लस प्लस बिकम 16. वी 16 लेस देन इक्वल टू 15. नो सर, तो आउटपुट क्या आया? 15 तक ही होगा, है ना. एंडल लिखा है मतलब न्यू लाइन में आएगा. हाँ. तो 10 to 15 न्यू लाइन में आना चाहिए. सो लेट मी चेक वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
मैं कोई प्रीवियस प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम. देर इज नो इनपुट इन दिस प्रोग्राम. ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में इनपुट होना चाहिए. वी आर लर्निंग. सो मैंने इसके लिए कुछ भी इनपुट नहीं रखा है. सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल i इक्वल्स टू 1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. नहीं लिखा तो i में क्या रहेगा? अगर i इक्वल टू 1 नहीं लिखा तो आई की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, बिकॉज यूजुअली तुम लोग इनपुट करते सीन. हाँ, तो i का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगा अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो? 0. नहीं, अगर 0 होता तो अच्छा था. आजकल लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में ऐसा है 0 होता है, लेकिन सी और C++ में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू रहता है. डू यू अंडरस्टैंड बाय गार्बेज वैल्यू? नो सर. सम अनप्रिडिक्टेबल नंबर, सम जंक वैल्यू. अगर आप कोई एक फ्लैट नया खरीदते हो बिल्डर के पास से, तो क्या वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा या फिर वो जंक रहेगा अंदर और कचरा रहेगा और डस्टी रहेगा? कंसिडर द फ्लैट इज देयर फॉर सेल, लेकिन उसको ताजमहल बना के थोड़ी बेच रहे. देर आर पॉसिबिलिटी कि वो लोग फर्निश्ड फ्लैट बेच रहे हैं, बट देर आर एट द टाइम जस्ट बेयर फ्लैट है. बेयर इज कंप्लीटली ब्लैंक, राइट? और यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका फ्लोरिंग वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन नहीं होगा. फॉर्मालिटी के लिए जितना होना चाहिए वैसा होगा. तो उस जगह में क्या है? गार्बेज है, कचरा है. शायद एयर कंडीशनर लगा के दे रहे तो उसके बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं. नोबडी बॉदर्ड. कॉन्ट्रैक्टर आया, एसी लगा दिया, उसके बॉक्सेस उधर ही छोड़ दिया फ्लैट में. दैट्स कॉल्ड गार्बेज. तो आई में क्या है? बाय डिफॉल्ट गार्बेज. ओके. तो मैंने i इक्वल टू 1 लिखा, मतलब क्या हुआ? सर मतलब आई को हम लोगों ने 1 की वैल्यू असाइन कर दी है. अभी गार्बेज तो गार्बेज चला गया. नाउ i इज लेस देन इक्वल टू 5. या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. फिर कंडीशन मैच हो गया तो नीचे के 2 स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा. तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? सर एक से i++ है तो फिर सर 2 आएगा. फाइनल आउटपुट क्या आएगा? कितनी बार रन होगा? सर 1 से लेके 4 तक होगा ना. हाँ हाँ, चेक करो लास्ट वैल्यू. फोर होगा, 5 होगा, 6 होगा. जरा चेक करो. इट इज क्रिटिकल. हाउ टू चेक? सर 4 होगा. नहीं सॉरी सर 5 होगा. 5 होगा. 5 होगा. 5 होगा. उसके बाद i++ बिकम 6. क्लोज हुआ. क्लोज होके वापिस ऊपर जाएगा एक बार, बट इस बार 6 इज लेस देन इक्वल टू 5. नो, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो वो बाहर निकल जाएगा. आर यू विथ मी? हाँ सर. या ग्रेट. तो कंसिडर दैट इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 to 6 आना चाहिए. मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ. कैन यू सी दैट? यस सर. अभी रुकना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैं F7 दबा रहा हूँ. मेरे लैपटॉप में F7 के लिए फंक्शनल की है Fn करके, तो Fn और F7 दबा रहा हूँ. उससे क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है. निहार, वेरी क्रिटिकल. अभी तक CLR SCR रन नहीं हुआ है, तो मुझे पीछे देखना है. मैं ऑल्ट F5 करूँगा तो ये देखो पुराना आउटपुट दिख रहा है. कैन यू सी दैट? यस सर.
द मोमेंट मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये F7 करके, उस पीछे का स्क्रीन को क्या हो गया होगा? सर उड़ गया। क्लियर स्क्रीन। कैन यू सी हाँ क्लियर सर उड़। स्क्रीन? नाउ मैं आपको आई का वैल्यू वॉच करा रहा हूं। कैन यू सी वॉच करा रहा हूं? आई का वैल्यू क्या है राइट नाउ? देखो 1198। दैट्स कॉल्ड गार्बेज। अभी तक आई इक्वल टू 1 रन नहीं हुआ है, अभी रन होगा। अभी देख रहे हो आई का वैल्यू? या 1। सर बट हम लोग ऐसे इंडिविजुअली क्यों करते हैं स्टेप्स को? क्या? आपने अभी जस्ट फंक्शन F7 किया ना, तो मैं वो क्यों आपको करते मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि पूरी कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। हैं? ओके नाउ इज इट ट्रू और फॉल्स? सर, इन व्हाट सेंस? आई का वैल्यू सर इट्स ट्रू। है ना, तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। देखो प्रिंट करने के लिए उसने क्या किया, iostream.h को ओपन किया बैकग्राउंड में। मैं अभी भी F7 दबा रहा हूं, आई का वैल्यू क्या हो गया देखो। सर 2। पीछे प्रिंट हुआ रहेगा आई का वैल्यू कि नहीं? सर हुआ रहेगा। Alt F5, कैन यू सी दैट? या सर। ये आप रन मोड में देख सकते हो क्या? आधा आउटपुट, आधा आई कैन से आधा आउटपुट, ये देखो दिस इज गोइंग ऑन। तो व्हाट वाज दैट जो अभी स्क्रीन पे आया था इसके पहले? iostream फाइल थी वो। अच्छा, जिसमें 1048 लाइंस थे वो? हाँ, सी आउट लिखा ना, तो हाँ जितनी बार सी आउट लिखते हो वो iostream में जाता है, एग्जीक्यूट करता है, बाहर निकलता है। दिस कम्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स, आपको समझता भी नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हियर शो यू। मैंने अभी उसको स्किप कर दिया F8 दबा के कि अभी मेरे को कंटाल आ रहा है, हर बार क्या ओपन करके दिखाऊं मैं। बट मुझे इस फ्लो में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो मैं ये फ्लो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो एक एक स्टेप जा रहा है नीचे, देन ऊपर गया, देन नीचे आया। अभी इरिटेट ना हो इसके लिए F8 दबा दिया, अभी मैं वापस F7 दबा रहा हूँ। व्हाट इज आई का वैल्यू नाउ? सर 6। अभी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर नहीं जाएगा हाँ अभी। तो देखते हैं, लेट्स सी। मैं F7 दबाता हूँ, कैन यू सी बाहर निकल गया? या एंड लेट मी चेक एग्जैक्टली। देखो अभी भी गेट सी एच पे अटका है वो। उसके पहले मैं आउटपुट भी देख लेता हूँ F5 करके, फंक्शन F5। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गेट सी एच अटका हुआ है, इसके लिए। मैं आउटपुट में जाके भी देख सकता हूँ बाय द वे, विंडो में जाके आउटपुट। कैन यू सी 1 to 5 है, कर्सर इज स्टिल ब्लिंकिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन। अभी भी गेट सी एच नहीं हुआ है, अभी मैं गेट सी एच कंप्लीट करता हूँ। ये देखो आया। ये मुझे कभी हेल्प करता है मालूम है निहार, जब भी मैं अटक गया हूँ, मेरा प्रोग्राम में एरर 0 है, लेकिन रॉन्ग फॉर्मूला की वजह से आउटपुट मेरे को गलत आ रहा है, और मेरा कोड में 100 लाइन्स का कोड लिखा है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी फॉर्मूला रॉन्ग है। तो मैं एक एक स्टेप को रन करके देखूंगा, वॉच करूंगा, कैलकुलेटर से चेक करूंगा, कैलकुलेटर और वो वॉच का आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। ओके। इससे मुझे आइडिया आएगा। तो व्हाट इज माय टॉपिक इज लूप, और लूप 3 होते हैं। देयर आर 3 लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग। उसमें का फर्स्ट वी आर लर्निंग। There is a huge difference between if and while. Can you relate that both the examples? हाँ सर। है ना, वेरी गुड। सो इफ खाली एक ही बार रन करता है, व्हाइल लूप करता है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट मुझे अभी उसका सिंटैक्स लिखना है। व्हाइल लिखने का कैसे, कभी भी कोई भी प्रोग्राम में लिखने का कैसे, तो दैट इज व्हाट दे आस्क इन एग्जामिनेशन। व्हाइल का सिंटैक्स बोलते हैं उसको। सिंटैक्स मतलब ग्रामेटिकली कैसे यूज करूंगा। ये i इक्वल टू 10 को कौन सा टाइप का स्टेटमेंट बोलते हैं? कैन आई से इनिशियलाइजेशन?
हाँ है ना, सेमी कॉलन, फिर वाइल, वाइल के ब्रैकेट में जो लिखा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैन आई से कंडीशंस, यस और दैट कंडीशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन आई से दैट, यस है ना। फिर सी आउट की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं कि इट्स अ स्टेटमेंट, कोई उसको एक्शन भी बोलता है, आपका 11th का बुक में उसको एक्शन लिखा है कि यू आर डूइंग सम एक्शन। एंड देन आई प्लस प्लस को मैं क्या बोलूं, सो मेरे लिए इट इज अपडेशन। सर अपडेशन का मतलब क्या है? अपडेशन का मतलब वैल्यू को चेंज करना। ओके कोई ऑथर उसको इंक्रीमेंट लिख देता है, उससे क्या समझा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट। सर इंक्रीज इन समथिंग। हाँ, लेकिन ये ऑथर भूल जाते कि डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो इन दैट केस मैंने अपडेशन स्टेटमेंट लिखा। मुझे बताना ये वैल्यूज जो आपकी 1 to 5 है, निहार लुक एट वेरी क्लोजली, पे अटेंशन, आई वॉन्ट टू प्रिंट 5 to 1, क्या चेंजेस करूं, यू वांट टू प्रिंट? 5 to 1। सर आई का साइन बदल दो ना खाली। हाँ बोलो क्या लिखूं, ऐसा नहीं आने वाला है बाय द वे, बट स्टिल आप बोलो, मैं लिखता हूँ वो, चेक करो, डोंट बी कैजुअल, ऐसे ही आंसर मत दो कि सामने वाला बोले रॉन्ग है, फिर आप डबल सोचो, फिर आप बोलो अरे हाँ ये तो मेरे को सोचा ही नहीं था। डोंट से दैट वे, इट्स प्रोग्रामिंग डियर। 2 बार सोच के बोलो। पुराना कैसे आ गया, एक मिनट। यस, ये आपका ओरिजिनल कोड, मैं उसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और आप बोलो मुझे क्या चेंजेस करूँ, कि क्या प्रिंट करना है मुझे। व्हाट आई वांट टू प्रिंट, व्हाट इज माय क्वेश्चन। सर आई शुड बी 5 to 1, मतलब आपको रिजल्ट 5 to 1 चाहिए। हाँ तो क्या करूँ बोलो अभी। इतना तो समझता है कि प्लस प्लस आएगा कि माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या था? डिक्रीमेंट बाय 1। ओके आई का वैल्यू 1 से चालू करोगे कि 5 से चालू करोगे। सर 5 से, तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर, आई इज ग्रेटर देन माइनस माइनस 5। आई ग्रेटर देन, माइनस माइनस 5 सर। नहीं, माइनस माइनस 5 जैसा कुछ नहीं होता, माइनस माइनस ऑलवेज वेरिएबल के साथ यूज होता है, कांस्टेंट के साथ नहीं। ओके सर। तो आई 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया, बी विथ मी। नेक्स्ट टाइम आई क्या हो गया, नेक्स्ट का वैल्यू आई का, आई माइनस माइनस का मतलब क्या, सर मतलब डिक्रीमेंट बाय 1। हाँ तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो अभी ऊपर गया, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, सर फॉल्स। तो बाहर निकल गया। तो आपको आउटपुट में क्या आया, ओनली 5, बट यू वांट 5 4 3 2 1। आर यू गेटिंग मी। यस सर। तो समथिंग इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है, माइनस माइनस रॉन्ग है, वो तो नहीं लगता, 5 रॉन्ग है, वो भी नहीं लगता, स्टार्ट तो बराबर हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंडीशंस में कुछ जोल है। क्या हो सकता है कंडीशन, एक मिनट, सर आई डोंट नो। नहीं आप सोचो ना, दैट इज द ऑलवेज अवेलेबल आंसर इज कॉल्ड आई डोंट नो। 5 है, फिर आपको 4 चाहिए, फिर आपको 3 चाहिए, फिर आपको 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, 0 चाहिए क्या, डू यू वांट 0 टू बी प्रिंटेड।
सर आपने टिल 1 बोला था तो 0 क्यों प्रिंट करना? हाँ, तो ज़ीरो पे अटक जाना है, राइट, लूप बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्या कंडीशन लिखूं मैं कि 5 4 3 2 1? सर इफ एल्स, नहीं, नहीं इफ एल्स लिखो। इफ क्यों, वाइल में होगा ना कंडीशन। आपका कंडीशन रॉन्ग है, देखो जरा। या वाइल में होगा। हाँ, वाइल में होगा, ये वैल्यूज गड़बड़ लिखा है कुछ। मैं वापिस पूछता हूँ आपको, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन 0 नहीं चाहिए। तो क्या लिखूं मैं, सो दैट वो 5 4 5 के जगह पे 1 कर दो तो, या फिर 0 कर दो तो, सॉरी। या 0 नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। आर यू विथ मी? ओके सर। अगर 0 रखना है आपको तो ग्रेटर देन रखना, कहना इसे ग्रेटर देन 0, हम्म। है ना, दोनों चलेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा दिखता है, हम लोग आउटपुट में देखते हैं। ओके सर। लुक एट क्लोजली, 5 4 3 2 1 आ गया। और जो आप बोल रहे थे वो करके देखता हूं, ग्रेटर देन 0, तो भी सेम आउटपुट आने वाला है, यू नो दैट। सर तो फिर अगर 0 लिखते हैं तो फिर रॉन्ग है कि राइट है? राइट है, देखो, बट 0 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा तो क्या होगा? इक्वल टू गलत जगह पे लिखा। ये देखो 0 आया, ओके। समझा आपको? हाँ। तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्यों रखने का, बेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दो। बाय द वे इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझा कि ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो अभी मेरे को बताओ कि जब भी मैं 1 से चालू करूँगा और टूवर्ड्स 5 तक जाऊँगा, इज इट लोअर टू हायर वैल्यू जा रहे हो या हायर टू लोअर वैल्यू जा रहे हो? लोअर टू हायर जा रहे हो, हाँ। लेस देन इक्वल टू आएगा। अगर 5 से 1 तक जा रहा है मतलब कहना इसे हायर टू लोअर वैल्यू जा रहा है, हाँ सर। उसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ओके। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ग्रेट। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले कॉपी करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। लूप 1 2 3 4 5 सब कुछ पूरा कॉपी करना है नोटबुक में। ओके। ये प्रॉब्लम मैंने पहले बताया आपको, बहुत सारे टाइम आपको सोल्यूशन की वैल्यू ही नहीं समझती, उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं समझता जब तक आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना करो। तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे को इफ में आउटपुट नहीं आ रहा है ना। यहाँ से कॉपी करना।
सर स्क्रॉल कीजिए ना। यस। सर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हम्म। एक सेकंड खाली। हाँ सर स्क्रॉल कीजिए ना। इतना ही है। ओके। ये टॉप ऑफ द मार्जिन में कॉपी करना। ओके सर। सर खाली एक ही मिनट है, जरा पेजेस का जंबल हो गया इसमें। कोई बात नहीं, मैं बाजू में प्रोग्राम भी ओपन रखता हूँ, आपको वो भी कॉपी करना है। यू नो वॉट निहार, अभी प्रोग्राम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सी एल आर एस सी आर लिखो, इंट आई लिखो, वॉइड मेन लिखो और हेडर फाइल लिखो, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही नहीं। ओके, ये कोड है खाली प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहां से कॉपी करना, खाली यहां से। अच्छा ओके। लेकिन एक कोड लिखा, उसके बाद आउटपुट लिखना। मैं यहां कमेंट्स लिख रहा हूं, राइट आउटपुट। सर एक सेकंड, इसकी इंक खत्म हो गई, दूसरी पेन लेकर आता हूँ। या इसको सर सेव आपने जो प्रोग्राम दिखा था वो लिखना है। एक सेकेंड। सर सर हाँ, आप म्यूट लिखना पे। है, आपको लिखना है। ओके।
सर वो नोटपैड दिखा सकते हो सर, 1 मिनट? दोनों साइड बाय साइड ओपन रखता हूँ और मैं म्यूट पे हूँ 2 मिनट के लिए। ओके। हाँ ये सब, बाकी सबको तो आप मेल कर रहे हो, उनका कंफर्मेशन दे रहे हो, प्लस उन्हीं का साइन उनको भी भेज रहे हो। साथ में दो सर को खाली लिखना है, अमित सर को, और इनको मैंने मैसेज किया आपको कि सर आपका डिपॉजिट अमाउंट इतना है, ज़्यादा है, लेकिन एफडी अमाउंट इतना है, कम है, काइंडली कंफर्म एंड सेंड योर कंफर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट भेजो, ऐसा लिखते हैं ना, सेंड योर एक्नॉलेजमेंट। हाँ, और ऐसा भी लिखना, दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस एंड कन्वर्टिंग द फिजिकल रिकॉर्ड इनटू डिजिटल रिकॉर्ड। आप जैसे जैसे मेल करते जा रहे हैं, मेरे को सिंगल एक्सेल की फाइल चाहिए जिसमें हर एक प्रोफेसर को जिनको मेल भेजा उनका नाम, उनके बाजू में आज मेल भेजा, आज की डेट, और उसके बाजू में अमाउंट। तो मुझे फाइनली एक एक्सेल की फाइल मिलेगी जिसमें सारे प्रोफेसर्स का डिपॉजिट मिलेगा। माधुरी मैडम भी रहेगी, सब कुछ 2000 वाले भी। सबको मेल भेजना है, मैं एक्सेल हमारे रिकॉर्ड के लिए, प्रोफेसर के लिए नहीं है। यू कांट शेयर विथ एनीवन, कॉन्फिडेंशियल है। फरहान सर का 50 है, ज़्यादा है, और सबनंदन का 50 विकास सर का भी है जो 60 है, 60 वो जो भी है वो है ना, वो सारा लिख देना। और सबके सीसी में मैं रहूँगा। करेक्ट, ओके। कॉपीड। सर प्रोग्राम लिखा। अच्छा, उसका आउटपुट भी लिखना। हाँ सर। और बाजू में सर आउटपुट क्या था? 5, पहले वाले वाइल का क्या आएगा, 1 to 5, और दूसरे वाले का सेकंड का 5 5 to 1। और वो जो i इक्वल टू i-1 लिखा है ना बाजू में कमेंट्स में, वो भी लिखना, और उसको टॉप ऑफ द मार्जिन में लिखना, दैट इज द हाईलाइट फॉर द डे। उसी के बाजू में टॉप ऑफ द मार्जिन में i इक्वल टू i+1 का शॉर्टकट i++ लिखना। डन। वेरी गुड। तो नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग जब भी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यू शुड इंक्लूड योर राइटिंग बाय दिस मच। गेट सी एच वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जब भी खुद से प्रोग्राम ट्राई करोगे तो यू हैव टू डू दैट, वो करना है। मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके। ठीक है, चलो एक प्रोग्राम रन करेंगे। दैट सर इज, आप लिख रहे हो या मैं लिख रहा हूँ? नहीं आपको लिखना है, बट मैं आपको हिंट दूंगा। ओके। सर ऑनेस्टली अभी तक थोड़ा क्लियर नहीं है वाइल का। हाँ, नो प्रॉब्लम।
The real challenges comes when the loop comes. So this is very interesting topic. It real requires the logic. अभी तक जो हमने किया था वो बेसिक था, तो इट्स रियली रिक्वायर द लॉजिक. जब भी आप वाइल फॉर एंड डू वाइल सीख लेते हो तो यू रियली फील कि अरे कुछ लॉजिकल बनाया मैंने. एंड जब भी वो हो जाएगा तो आपका एरे और फंक्शंस आ जाएगा इन द 12th स्टैंडर्ड, तो आपको लगेगा अरे लूप तो एकदम इजी था, एरे और फंक्शंस थोड़े चैलेंजिंग है ऐसा. सो एवरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाउ चैलेंजिंग बट बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यहीं पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनको. एस कॉलेज फटाफट भाग जाता है, वाइल का एक प्रोग्राम करा के वाइल ख़त्म. मैं हम लोग इतना प्रोग्राम्स करेंगे यू फील कि गया आई नो नाउ ऐसा. नाउ मुझे बताना, आई वांट टू प्रिंट ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 5. आपको आता है वो? हाँ सर, लोअर टू हायर है, मतलब लेसर देन इक्वल्स टू होगा. परफेक्ट. तो आई से आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई इक्वल टू 1. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अभी प्रिंट नहीं करना है. आई वॉन्ट टू सम, मुझे Sum. सम करना है. तो व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है वेयर इन आई कैन डू, ये मेरा आई है, ओके. और ये मेरा एक और वेरिएबल है जिसको नाम देता हूँ मैं सम या एस देता हूँ. When I say s equal to I, what does that mean? I first time 1 है, ठीक है. s equal to I Yeah. मतलब क्या हो, I का वैल्यू s में आया ऐसा बोलूँ मैं? हाँ. ओके, देन आई सेड I प्लस प्लस, तो I का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया. कैन आई से I इक्वल्स टू 2? या मतलब लेटेस्ट वही लिखा है तो वही है. हाँ, तो s इक्वल टू आई वापिस नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो I में अभी s में क्या आ गया? 2. फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 होगा. ये सम हो रहा है क्या? सर एंड में अगर एस का पूरा सम करेंगे तो होगा. नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन असाइन हो रहा है, राइट? s Assign इक्वल हो टू रहा है. आई लिखने से असाइन होता है, इट नॉट कैलकुलेटिंग द सम. मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली अगर आप डायग्राम देखते हो तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए. पुराना वैल्यू भी चाहिए, नया वैल्यू भी चाहिए. अभी नया वैल्यू समझो 3 है, तो वही 3 नेक्स्ट टाइम जब इधर आएगा सी, यहाँ पे 3 बन जाएगा. और ये 3 जब इधर आएगा तो पुराना 3 भी रहेगा प्लस नया 3 आएगा. दैट मीन्स 6 हो जाना चाहिए. तो ये s इक्वल टू आई स्टेटमेंट में गड़बड़ है, और मुझे ऐसा कुछ चाहिए था s इक्वल टू एस प्लस आई लिखूँ. तो ये स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल है. सर बट व्हाट इफ अगर हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स को आई की वैल्यू असाइन करें? हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. 5 वेरिएबल्स को ऐसा ले ले और 6th वेरिएबल को उन सब का सम कर दे. बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. कंसीडर इफ इट इज बिटवीन 1 to 5, मैं ऐसा कर सकता था बिल्कुल कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. वॉट इफ आई हैव कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500? अभी क्या करूं? समझा? तो उतने सारे वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे बाद में वापस. दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना, बहुत रिपीटेशन हो जाएगा वो तो. सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं 1 to 500 को ऐड करने का, बट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन का 1 to 5 का. ओके, सो लेट मी क्रिएट द बिगर पिक्चर कि मुझे बिटवीन ऑल
1 to 100 के सारे नंबर्स को ऐड करना है, या तो 1 to 10 या 1 to 20, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए 1 to 5 कर रहा हूँ। तो मैं ये लॉजिक ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा लॉजिक? कि मेरे सम में पुराना सम भी रहेगा और नया सम भी आएगा, तो s प्लस आई लिखूंगा, तो i प्लस एस स्टोर किस में हो जाएगा? वही सम में हो जाएगा, वही s में हो जाएगा, तो ओवरराइट होता जाएगा। तो सम फर्स्ट टाइम क्या होना चाहिए वो देखते हैं बाद में। 0 में रखता हूँ 0, तो एनीथिंग प्लस 0 डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? या तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। मैं इस स्टेटमेंट को डिलीट करता हूँ और आई प्लस प्लस करता हूँ, तो आई अभी क्या हो गया? आई प्लस प्लस से आई क्या हो गया? अभी 2 2 हो गया। क्लोज हुआ तो कहाँ जाएगा? ऊपर कंडीशंस में जाएगा। इज इट 2 लेस देन इक्वल टू 5? यस। व्हाट इज देयर इन एस राइट नाउ? 2 नहीं, लास्ट टाइम एस में क्या था? 0 प्लस आई का वैल्यू क्या था? 1। या 1 था एस में। हाँ सर। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, देयर इज अ कंफ्यूजन कि भाई सर क्या वैल्यू है, नहीं क्रिएट हो रहा है। सो आई वांट टू डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड। So this is I, then this is S, this is S equal to S plus I, और ये I plus plus, and this is termed as a dry run method. What do you mean by dry run method? Pay attention here. जो वैल्यूज आपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिखी है, ये वाली, मैं उसी की वैल्यूज में कैलकुलेट करता जा रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। बताना व्हाट इज आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम? 1 एस का वैल्यू बताना। 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 जस्ट अ मिनट। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। व्हाट इज आई प्लस प्लस नाउ? आपको Sir, 2 ये आई को देखना है सीधा, उसका प्लस प्लस क्या होगा? सर 2। हेलो। या आई गॉट इट। अभी आई क्या हो गया? 2 व्हाट इज एस नाउ? 1 आप जो 2 बोल रहे थे वो 1 था, समझा आपको? अभी बहुत क्लियर है। हाँ। अभी 2 प्लस 1 होगा 3 आई प्लस प्लस क्या होगा? 4 सॉरी नहीं, 3 वापिस कंफ्यूजन।
ऊपर ही देखने का सीधा। आई का लास्ट वैल्यू क्या था? 2, उसका प्लस प्लस 3। 3 3। आगे बताओ वैल्यू मुझे। आई क्या हुआ? अच्छा 3 एस क्या हुआ? 2 कहाँ पे 2 है? 5 एक मिनट, कहाँ पे 2 है एस? the rest अच्छा सॉरी 3 3 3 पे अटेंशन हियर या व्हाट इज 2? 6 3 प्लस 3। नेक्स्ट। 4 4 हाँ, 6 10 4 यहाँ 5 पे क्या आएगा? 6। 6 10 5 4 प्लस 6 10 and 5 this is 5 and the last time it's a 5। सम क्या है? व्हाट इज एस? sir assistant 15 6 Is 6 less than equal to 5? no sir Stop. What is the latest value of sum? S। 15 वो आंसर आएगा। समझा आपको? हाँ तो मैं बाहर निकल के सी आउट में क्या प्रिंट करूं? In which variable your final answer is? sir I sorry S yes रहेगा, राइट? ओके, तो ये आपको प्रोग्राम अभी ट्राई करना है एंड दोनों चीज़ कॉपी करनी है। कॉपी बाद में करना है, जब भी रन हो जाएगा उसके बाद। आपका स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा है टर्बो सी प्लस प्लस का। निहार, हेलो या निहार? हाँ सर सॉरी दीजिए ने भूल से वाईफाई का स्विच ऑन कर दिया कोई बात नहीं। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस आपको पहले रन करना है, फिर आपको ये ड्राई रन कॉपी करना है, ये वाला ड्राई रन। ओके
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर मी इज एस इक्वल टू एस प्लस आई. आपने ऐसा अभी तक लॉजिक नहीं सीखा जहां पे राइट साइड लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल होते हैं. तो ये कॉपी करो अभी ड्राई रन. ड्राई रन कॉपी कर लो और साथ में ये नोटपैड का भी नहीं, नोटपैड का कॉपी नहीं करना. क्या बोल रहे हो, वापिस पूछो. ओके, तो हम लोगों ने ऊपर वाइल स्टेटमेंट में लिखा है कि आई इज लेसर देन इक्वल टू 5. अगर मैं लिख दूं कि आई इज लेसर देन इक्वल टू एनी नंबर लेस देन 32,000. ओके, तो फिर अगर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेटमेंट में खाली लिखा है एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो फिर वो पूरा कैलकुलेट करेगा ना. बिल्कुल, अगर उसकी कैपेसिटी तक है तो. अगर कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेन में एक कोच में बैठते हैं तो क्या होता है, यू नो, जिसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं. बाहर लटक रहा था और गिर गया. वैसे ही इंटीजर की कैपेसिटी 32,768 तक वो स्टोर करेगा. जैसे उससे ऊपर का आया कुछ भी दिखाएगा आपको वैल्यू. अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आप 5 का टोटल करोगे 15 आएगा, 10 का टोटल करोगे 55 आएगा. यू सेड आई वांट टू डू 20, तो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम वही है. हम लोग ये 5 को हटा के क्या डाल देंगे उधर, n. ओके, एंड व्हाट इज n? सर n एंडल है स्लैश है. n सर n क्या क्या बोल होगा रहे हो आप n? अभी? किधर सर? I is less than equal to 5 लिखा है ना. हाँ. Why you wrote 5? Because question में पूछा है, राइट? हाँ सर. अगर between 1 and n लिखा तो where n is what? सर n सीन करना पड़ेगा. या एनी नंबर. और अगर कुछ अजीब सा आंसर आया तो आप क्या करोगे, इंटीजर को लॉन्ग इंटीजर बना सकते हो, एस को. हाँ, उससे भी बड़ा हुआ तो फ्लोट ले लेना. ओके, सो वी विल डू दैट वंस यू रन. हम लोग वो 5 हटा के सी इन करके भी देखेंगे. पहले 5 को रन करके देखेंगे. वंस यू कॉपी ड्राई रन. कोडिंग को कॉपी नहीं करना निहार. ओके सर, एक हम सेकंड ट्राई खाली. करने वाले हैं 5 के लिए. पहले ट्राई करना, बाद में कॉपी करेंगे. एक सेकंड सर, एक सेकंड. हकीकत बोल के पूछे दादागिरी नहीं करती. हेलो सर, हेलो. स्क्रीन शेयरिंग करूं सर? यस निहार. सर स्क्रीन शेयरिंग चालू करूं? हाँ करो. मैं बंद करता हूँ और आपको अभी कोड रन करना है 5 के लिए. पहले 5 के लिए रन करना. ओके. So 2 programs I am asking right now. One is calculate the factorial of the given number. So if I'll enter 5, what is the formula? 1 into. सर फैक्टोरियल का क्या मतलब है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अप टू दैट नंबर को मल्टीप्लाई करना बिटवीन 1 एंड दैट नंबर. अच्छा, ये आपने सम किया, राइट?
हाँ मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। मैं सरप्राइज है, आप लोग को फैक्टोरियल नहीं आया कहीं पे स्टडी में 8, 9, 10th में? नो सर, फैक्टर्स आए हैं, फैक्टोरियल नहीं है। हाँ, तो आई थिंक 11, 12th में आता होगा अभी, क्योंकि फैक्टोरियल तो साइन कॉस में बहुत लगता है। या तो ये फैक्टोरियल मतलब बिटवीन 1 एंड दैट नंबर को मल्टीप्लाई करना, सारे नंबर्स। तो 3 का फैक्टोरियल इज 3 2 6 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, है ना? या ओके, अभी दूसरा प्रोग्राम। हेलो सर, हेलो, हाँ स्क्रीन बोलो। शेयरिंग करूँ सर? यस निहार। सर स्क्रीन शेयरिंग चालू करूँ? हाँ करो। मैं बंद करता हूँ और आपको अभी कोड रन करना है 5 के लिए, पहले 5 के लिए रन करना। ओके। So 2 programs I am asking right now. One is calculate the factorial of the given number. So if I'll enter 5, what is the formula? 1 into सर फैक्टोरियल का क्या मतलब है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अप टू दैट नंबर को मल्टीप्लाई करना बिटवीन 1 एंड दैट नंबर। अच्छा ये, आपने सम किया, राइट? हाँ मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। मैं सरप्राइज है, आप लोग को फैक्टोरियल नहीं आया कहीं पे स्टडी में 8, 9, 10th में? नो सर, फैक्टर्स आए हैं, फैक्टोरियल नहीं है। हाँ, तो आई थिंक 11, 12th में आता होगा अभी, क्योंकि फैक्टोरियल तो साइन कॉस में बहुत लगता है। या तो ये फैक्टोरियल मतलब बिटवीन 1 एंड दैट नंबर को मल्टीप्लाई करना, सारे नंबर्स। तो 3 का फैक्टोरियल इज 3 2 6 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, है ना? या ओके, अभी दूसरा प्रोग्राम जहाँ पे मैं टाइम यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है? टाइम इन फॉर्मेट ऑफ 24, और आपको डिस्प्ले क्या करना है? ग्रीट मैसेज डिस्प्ले करना है। बिटवीन 0 to 12 एंटर किया तो क्या डिस्प्ले करोगे? गुड मॉर्निंग। 12 to 18 is afternoon. 18 to 24 is evening, good evening, and otherwise invalid. 25 डाला तो invalid, -1 डाला तो invalid. सर इसमें मैं इफ एल्स यूज करूँ या डिफॉल्ट? Is if, else if, else if, else if, else if. ओके सर, एल्स इफ यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। डिफ़ॉल्ट वाला क्यों नहीं चलेगा, मैं बोलता हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछा। स्विच केस के सारे प्रोग्राम, जब भी रेंज वाला प्रोग्राम आएगा ना, उसमें फेल हो जाता है निहार। डू यू अंडरस्टैंड? रेंज वाला प्रोग्राम मतलब 0 to 12, हाँ 12 to 18। आप कैसे लिखोगे स्विच केस में? केस 12, केस 13, केस 14, केस 18, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इफ में कैसा होता है? यू कैन जॉइन टू इफ कंडीशंस यूजिंग एंड और, राइट? हाँ हमने एंड वाला कोई प्रोग्राम किया, ग्रेटर देन दिस
and less than this. ऐसा कुछ प्रोग्राम किया हमने? या आपका या में मुझे डाउट जा रहा है. आर यू श्योर sir. कुछ किया है या ऐसे ही बोल रहे हो? तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने किया था एक, लेकिन मैंने एक्चुअली मैंने आते नोटबुक से ना अभी तक लिखे नहीं, नोटबुक में लिखे नहीं है प्रोग्राम. वो सारे ना अभी भी ऐप में ही है. तो आज मैं बैठ के वो सारे प्रोग्राम्स लिखने वाला हूँ, तो मुझे एक्चुअली उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल राइट नाउ दे देता हूँ सो दैट कल आप मुझे बोलो नहीं कि सर मैं तो नहीं कर पाया. अगर मेरा टाइम मैंने टी में स्टोर किया है तो मैं ऐसा लिखूँगा. बिटवीन 0 to 12 कैसे लिखने का? इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड टी लेस देन इक्वल टू 12. कैन आई से दैट? सर एम्परसेंड 2 का क्या मतलब है? एंड, उसको एंड बोलते हैं. आप कॉमा लिखते हो ना, कॉमा, हाँ. वो कॉमा यहाँ प्रोग्रामिंग में नहीं चलता. एंड लिखने से दो कंडीशंस को जॉइन कर सकते हैं. मैं ऐसा बोलूँ कि निहार, इफ दिस संडे if you are not having a test and I am free, then we will conduct extra lecture. मैंने बीच में एंड बोला है. लिसन वेरी केयरफुली. इफ दिस संडे निहार does not have a test and I am free, तो मैं पहले निहार को सैटरडे फ़ोन करके पूछूंगा, निहार डू यू हैव अ टेस्ट? निहार सेड नो. उसका मतलब हम लेक्चर रख सकते हैं. फिर मैं अपने आप को पूछता हूँ, एम आई फ्री? यस. अगर टेस्ट नहीं है एंड मैं फ्री हूँ तो लेक्चर रखेंगे. अगर टेस्ट है और मैं फ्री हूँ, लेक्चर रख पाएंगे क्या? नहीं. अगर टेस्ट नहीं है लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मैंने कमिटमेंट दे दिया कि संडे हम लोग फैमिली के साथ आउट जा रहे हैं, तो लेक्चर नहीं होगा. मतलब दोनों मैच होना चाहिए. माय पॉइंट इज, है ना? हाँ सर. तो दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके, सो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. कितने इफ आएंगे? सर 3. 1 2 3 बराबर. और एल्स आएगा? सर एल्स खाली इनवैलिड के लिए आएगा. आएगा ना, बिल्कुल आएगा. वेरी गुड. सो मैंने 2 प्रोग्राम दिए. ओके सर कॉपी कर लूँ? या पेन